हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साइलेंट सिविल और मेरा नाम है विकास। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं नेशनल फर्टिलाइजर्स.com यानी कि एनएफएल का ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। और क्यों हूँ? क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स आरएफसीएल के तरफ से वैकेंसी निकल के आ रहा है, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया से हर कोई अप्लाई कर सकता है। अगर आपके पास बीटेक डिप्लोमा या फिर किसी भी डिसिप्लिन अगर आप ग्रेजुएशन किए हो, देन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और कैसे आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग इन टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, नेशनल फर्टिलाइजर्स.com यानी कि एनएफएल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे आ जाना है। कैसे आना है? यहाँ पे यूआरएल में सर्च करके आ सकते हो, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया हूँ, वहां पे क्लिक करके आप डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हो। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, आप तो अभी मुझे फास्ट ये पूछेंगे कि सर आरएफसीएल में वैकेंसी निकला हुआ है और आप एनएफएल का ऑफिशियल वेबसाइट में आने के लिए क्यों बोल रहे हो? क्योंकि इसका आंसर आपको आगे वीडियो में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आकर आपको क्या करना है, कैरियर सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप अभी इस पेज पर पहुंच जाएंगे और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा रिक्रूटमेंट इन एनएफएल के द्वारा जितना सारा रिक्रूटमेंट आ रहा है वो आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे आरएफसीएल के तरफ से जो भी रिक्रूटमेंट आया है वो आप इसके ऊपर क्लिक करके देख सकते हो। इसके ऊपर अभी मैं क्लिक कर दिया। आरएफसीएल के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए रामगुंदम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड इज ए जॉइंट वेंचर कंपनी फॉर्म्ड बाय नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, यानी कि एनएफएल का एक जॉइंट वेंचर कंपनी आरएफसीएल है। सो इसी वजह से इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो एक है। ओके, और इसी एक वेबसाइट में मतलब इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है। सो चलिए यहाँ पे क्या वैकेंसी निकला हुआ है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए आर्टिकल नंबर 1 में रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव वर्कर्स इन प्रोडक्शन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल केमिकल लैब स्टोर ट्रांसपोर्टेशन एंड एचआर डिसिप्लिन 2021। सो इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। सो एक बात यहाँ पे मैं फ्रेंड्स आपको बताना चाहूंगा कि एनएफएल की तरफ से भी ऑलरेडी नॉन एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है और अभी उसका लास्ट डेट जो अप्लाई करने का लास्ट डेट 10 तारीख रखा गया है। सो अगर आप अभी तक यहाँ पे अप्लाई नहीं किए हो तो जल्दी से जाकर अप्लाई कर लो, क्योंकि 10 तारीख लास्ट डेट रखा गया है और वहां पे भी बहुत सारा इंजीनियरिंग में वैकेंसी निकला था। अगर वो वीडियो नहीं देखे हो तो आई बटन पे दे रहा हूं, जाकर देखकर अप्लाई कर देना, समझ गए? सो चलिए इसके ऊपर क्लिक करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद एडवर्टाइजमेंट और अप्लाई ऑनलाइन, तो इसके ऊपर कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करके अप्लाई करना है, लेकिन उसके बारे में मैं आपको बाद में बोलूंगा। अभी चलिए देख लेते हैं कि इसका एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है और क्या डिटेल्स हमें दिया गया है वो पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जूम कर लेता हूं। रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव से वर्कर्स इन प्रोडक्शन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल केमिकल लैब स्टोर ट्रांसपोर्टेशन एंड एचआर डिसिप्लिन इन आरएफसीएल। तो यहाँ पे 3/11/2021 से इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रिलीज कर दिया गया है, लेकिन मैं यहाँ पे बहुत जल्दी यानी कि 6/11/2021 में बना रहा हूँ। सो ये बहुत जल्दी है, इस वजह से आपको क्या करना है, वीडियो में एक लाइक छोड़ के चले जाना है। ओके, डिसलाइक मत करना। सो चलिए यहाँ पे क्या क्या वैकेंसी है वो पहले देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए वैकेंसी पोजीशन टेबल 1, यहाँ पे देखिए जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 केमिकल लैब में वैकेंसी है, जिसके लिए आपका सैलरी 23,000 से लेकर 56,500 रुपीज रहने वाला है और यहाँ पे सिर्फ एक वैकेंसी है। और यहाँ पे उसके बाद क्या है, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन में यहाँ पे 23,000 से लेकर 56,500 रुपीज आपको सैलरी मिलने वाला है और यहाँ पे आपको 8 वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे ऑन रिजर्व कैटेगरी के लिए 4, एससी के लिए 2, ओबीसी के लिए 2 और यहाँ पे पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 1 और यहाँ पे एक सर्विसमैन के लिए 3 वैकेंसी रखा गया है। और यहाँ पे जो इस साइड में जो दिया गया है वो सब पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए है, तो इसको छोड़ दीजिए। ओके, यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर 3 इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन में 25,000 से लेकर यहाँ पे 77,000 रुपीज यहाँ पे आपको सैलरी मिलने वाला है और यहाँ पे टोटल 8 वैकेंसी है और किस किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी है वो आप देख लीजिए। और उसके बाद क्या है, इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 मैकेनिकल, इसके लिए यहाँ पे पे स्केल 25,000 से लेकर 77,000 रुपीज रखा गया है और यहाँ पे 4 वैकेंसी है। उसके बाद क्या है, इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल में वैकेंसी है, जिसके लिए 25,000 से लेकर 77,000 रुपीज सैलरी रखा गया है और यहाँ पे 2 वैकेंसी है। उसके बाद क्या है, गो डाउन कीपर, इसके लिए आपका सैलरी वही सेम सैलरी रखा गया है और यहाँ पे आपका एक वैकेंसी रखा गया है। उसके बाद स्टोर असिस्टेंट ग्रेड 2, इसके लिए आपका सैलरी 23,000 से लेकर 56,500 रुपीज रखा गया है और यहाँ पे सिर्फ आपको एक वैकेंसी देखने को मिलेगा। उसके बाद असिस्टेंट ग्रेड 3 ट्रेन ऑपरेशन, यहाँ पे 23,000 से लेकर 56,500 रुपीज आपका सैलरी रहने वाला है और यहाँ पे आपको 4 वैकेंसी देखने को मिलेगा। उसके बाद ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3, इसके लिए आपको 23,000 से लेकर 56,500 रुपीज सैलरी मिलने वाला है और यहाँ पे सिर्फ 3 वैकेंसी है। तो टोटल यहाँ पे 32 वैकेंसी है और यहाँ पे 18 वैकेंसी आपका ऑन रिजर्व कैटेगरी के लिए और 5 वैकेंसी आपका यहाँ पे एससी कैटेगरी के लिए होगा। और यहाँ पे देख लेना किस कैटेगरी में टोटल कितना वैकेंसी है। ओके, तो कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे 30 सितंबर 2021 को कट ऑफ डेट माना गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। तो यहाँ पे देखिए एज क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टेबल 2। ओके, तो यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन
क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपका एज कितना होना चाहिए, वो सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 केमिकल लैब के लिए यहाँ पे आपका जो एज है वो 18 साल से ऊपर होना चाहिए और 30 साल से कम होना चाहिए। और यहाँ पे अगर आप रेगुलर 3 साल का बीएससी डिग्री किए हो विथ केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट और 50% मार्क के साथ अगर आप यहाँ पे पास किए हो देन आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। अगर आप यहाँ पे एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हो देन आपको यहाँ पे अगर आप 45% मार्क रखे हो देन आप यहाँ पे एलिजिबल हो। ओके, और यहाँ पे कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है क्योंकि यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कुछ पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है। सो इसी वजह से यहाँ पे ज्यादातर पोस्ट में एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। ओके, तो यहाँ पे देखिए जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन, इसके लिए आपका एज मिनिमम 18 साल से ज्यादा होना चाहिए, 30 साल से कम होना चाहिए। और अगर आप यहाँ पे 3 साल का बीएससी किए हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से देन आप यहाँ पे एलिजिबल हो और यहाँ पे 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। और अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है देन अगर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग किए हो केमिकल ब्रांच से देन आप यहाँ पे एलिजिबल हो, यहाँ पे अप्लाई कर देना। उसके बाद क्या है इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन, इसके लिए आपका एज जो है 18 साल से ज्यादा होना चाहिए, 35 ईयर्स से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप 3 साल का बीएससी किए हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से देन आप यहाँ पे एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपके पास ये बीएससी नहीं है देन अगर आप यहाँ पे 3 साल का डिप्लोमा किए हो केमिकल इंजीनियरिंग में देन आप यहाँ पे एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है। सो अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है देन आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, समझ गए। उसके बाद क्या है इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 मैकेनिकल, इसके लिए आपका एज 18 साल से ज्यादा होना चाहिए, 35 साल से कम होना चाहिए। और अगर आप यहाँ पे 3 साल का डिप्लोमा किए हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में देन आप यहाँ पे एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे भी वही 5 साल का एक्सपीरियंस मांग दिया गया है। यहाँ पे जो W6 लिखा गया है, जिस पोस्ट के नीचे W6 लिखा गया है तो आपको ये याद रख लेना कि वहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है और 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे भी W6 लिखा गया है तो यहाँ पे भी आपको 5 साल का एक्सपीरियंस मांग दिया गया है। लेकिन यहाँ पे अगर आप 3 साल का डिप्लोमा किए हो इलेक्ट्रिकल में देन आप यहाँ पे एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपका जो एक्सपीरियंस है वो 5 साल यहाँ पे रखा गया है, समझ गए। तो जहाँ पे देखिए यहाँ पे भी W6 है तो यहाँ पे भी आपका एक्सपीरियंस 5 साल का मांग दिया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे W3 है। ओके, यहाँ पे W3 है तो यहाँ पे देखिए कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। ओके, तो यहाँ पे देखिए स्टोर असिस्टेंट ग्रेड 2, इसके लिए अगर आप किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएट किए हो, किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन पास किए हो देन आप यहाँ पे एलिजिबल हो। और आपका मिनिमम एज 18 साल से ज्यादा होना चाहिए और मैक्सिमम 30 साल से कम होना चाहिए। और यहाँ पे कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। सो यहाँ पे कोई भी किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन किया है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, समझ गए। उसके बाद देखिए यहाँ पे असिस्टेंट ग्रेड 3 ट्रांसपोर्टेशन, इसके लिए आपका मिनिमम एज 18 साल से ज्यादा होना चाहिए, मैक्सिमम एज 30 साल से कम होना चाहिए। और यहाँ पे अगर आप किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन किए हो देन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3, यहाँ पे आपका मिनिमम एज 18 साल से ज्यादा होना चाहिए, मैक्सिमम एज आपका 30 साल से कम होना चाहिए। और अगर आप किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन पास किए हो देन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। लेकिन यहाँ पे आपका जो कंप्यूटर है, ओके, कंप्यूटर में आपका थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, MS ऑफिस, MS एक्सेल, MS वर्ड, MS PPT, ये सब में आपका थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रेफरेंस दिया जाएगा, समझ गए। तो चलिए यहाँ पे ये सब था इसका क्वालिफिकेशन डिटेल्स। सो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फी कितना रहने वाला है। यहाँ पे देखिए 200 रुपया लगने वाला है। आप W3 ग्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर W6 जिसमें भी अप्लाई कर रहे हो तो आपको यहाँ पे 200 रुपया लगने वाला है। और अगर आप SC ST PWD या फिर एक सर्विसमैन या फिर डिपार्टमेंटल कैटेगरी से बिलोंग्स करते हो देन आपको यहाँ पे कुछ भी फी पेमेंट करना नहीं पड़ेगा, समझ गए। उसके बाद क्या है यहाँ पे देखिए रिजर्वेशन, कंसेशन, रिलैक्सेशन। ओके, तो यहाँ पे अगर आप SC ST OBC NCL EWS या फिर PWD कैंडिडेट्स हो देन आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिजर्वेशन भी मिलने वाला है। सो और यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए सिलेक्शन मेथोडोलॉजी, आपका यहाँ पे सिलेक्शन कैसे होने वाला है वो तो थोड़ा सा नीचे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे हाउ टू अप्लाई दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपका कैसे सिलेक्शन होने वाला है। आपका यहाँ पे एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है और उसी के हिसाब से आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। आप अगर उसमें अच्छा करते हो तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा और आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, समझ गए। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि आपको यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है। सो यहाँ पे आपको कैसे अप्लाई करना है यहाँ पे तो थोड़ा सा डिटेल्स दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए 4/11/2021 से इसका ऑलरेडी फॉर्म फिलअप शुरू हो चुका है और 26/11/2021 यानी कि 24 नवंबर 2021 में शाम 5 बजे तक इसका फॉर्म खुला रहेगा और उसके अंदर आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है, समझ गए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए आपका जो ऑनलाइन एग्जाम होगा उसका जो सेंटर है, ऑनलाइन एग्जाम सेंटर वो कहाँ पे मिलेगा, मतलब ऑल ओवर इंडिया में। यहाँ पे देखिए दिल्ली, NCR, भोपाल, हैदराबाद, यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में हर एक मेजर सिटी में आपको यहाँ पे एग्जाम सेंटर देखने को मिल रहा है। ओके, तो चलिए अभी बात करते हैं कि आपको यहाँ पे कैसे स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है। आपको क्या करना है, NFL का ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, कैरियर सेक्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए अभी आप कैरियर सेक्शन में आ गए। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए
रिक्रूटमेंट इन NFL, रिक्रूटमेंट इन RFCL, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। RFCL के ऊपर क्लिक करने के बाद अभी देखिए हम अभी RFCL का जो रिक्रूटमेंट पेज है वहां पे हम अभी पहुंच गए। तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव्स, ओके, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। इसके ऊपर हम अभी क्लिक करेंगे, उसके बाद तो उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा होगा और यहाँ पे देखिए एडवर्टाइजमेंट, इसके ऊपर क्लिक करके आप इसका एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हो और यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन, और अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो अभी मैं अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक कर दिया। अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है वो सब आपको अभी जो एंड स्क्रीन में जो वीडियो आ रहा है उसमें मिल जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए मैं NFL का जो रिक्रूटमेंट निकला था वहां पे मैं स्टेप बाय स्टेप बताया था कि आपको यहाँ पे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, वहां पे कैसे अप्लाई करना है, और वहां पे जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम प्रोसेस है। यहाँ पे RFCL का बिल्कुल वही प्रोसेस है, बस आपको यहाँ पे आ जाना है, मतलब अभी जो मैं इंटरफेस दिखा रहा हूँ यहाँ पे आ जाना है और इसके बाद जो प्रोसेस है वो सब आपको ये एंड स्क्रीन में जो वीडियो आ रहा है उसमें मिल जाएगा। समझ गए? सो वो वीडियो को अभी वॉच कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। सो चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।